हालेलुया। सबको जय मसीह। आज मॉर्निंग का वचन का मनन के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज सुबह का वचन के लिए, एक नया दिन के साथ आपके चरणों में आने के लिए। प्रभु, आपने सहायता और मदद की है और आपका वचन को मनन करने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु, आप सहायता कर, मदद कर परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अनुग्रह और आशीष कर दे और कृपा कर परमेश्वर। छू और चंगा कर, आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज इस वचन को सुनने वाला प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन को प्रभु आशीष और अनुग्रह कर आपके हाथ में सौंपते, यीशु के नाम से आमीन। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, सर को चोट कर जगत में आया मुझे बचाने को। हालेलुया। आइए वचन को देखेंगे। लूकोस का किताब, लूका रचित सुसमाचार, लूका का किताब देखेंगे। 18 अध्याय से पढ़ेंगे 1 से। फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझसे मुद्दाई से बचा। कुछ समय तक वह ना माना, परंतु अंत में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में दम करे। आमीन। दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात और दिन उसकी दुहाई देते हैं। न्याय ना चुकाएगा। हमें लेलुया। क्या वह उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास योग्य पाएगा। स्तोत्रम। इधर एक विधवा और एक आधर्मी लेलुया मनुष्य जो किसी से डरता नहीं है, किसी को मान नहीं करता है, किसी को प्यार नहीं करता है, किसी को डर नहीं करता है। ये आदमी एक विधवा को न्याय चुकाती है। विधवा का एक न्याय क्या विषय होगा पता नहीं। शायद उसका गोतिया वाला उसका हक मार लिया होगा, शायद उसका पति किसी का पैसा दिया होगा, वो पैसा नहीं लौटा रहा होगा, या विधवा को ऊपर कोई अत्याचार किया होगा। कई प्रकार का समस्या होगा। मेरे प्रियो, इधर 18 का 1 में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव छोड़ना ना चाहिए उसने यह दृष्टांत कहा। हालेलुया। हालेलुया। पहला विषय है हियाव ना छोड़ना चाहिए। हालेलुया। दूसरा पहला है हियाव ना छोड़ना चाहिए। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना का विषय में
दूसरा मसीही जीवन में चलने के लिए ये बात तो बोल रहे हैं। आप एक विधवा का सामान, विधवा का मतलब है कोई सहारा नहीं है, कोई मदद नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, हमें दुनिया में आकर के हम किसको सहारा लेते हैं? कौन हमको बचाएगा? कौन हमारे लिए लड़ेगा? कौन हमारे लिए खड़ा हो जाएगा? कौन हमारा आवश्यकता को पूरा करेगा या हमारा परेशानी को दूर करेगा, हमारा जीवन का परिस्थिति को दूर करेगा, हमारा बाल बच्चों का भविष्य ठीक कौन करेगा, या फिर प्रभु का सेवकाई कैसे आगे बढ़ेगा, प्रभु का सेवा आगे कौन लेके जाएगा? आमीन, हालेलुया। ये दुनिया में हमारा बुद्धि से, आपका बुद्धि से नहीं हो सकता है। हालेलुया। जैसे ही कि एक विधवा औरत होते हुए भी ये विधवा बोलता है मेरा न्याय, हालेलुया, इधर का राजा चुकाना चाहिए, इधर का मुखिया चुकाना चाहिए, क्योंकि आपको अधिकारी बनाया है, आप अधिकारी है। हालेलुया। ये बड़ा क्रूर आदमी है। मेरे प्रियो, ये विधवा है यानी कलीसिया, ये विधवा यानी हम लोग और आप लोग, हम जो प्रभु को मानने वाला लोग हैं, प्रभु का जन है। हालेलुया। इसका मतलब हमें विधवा से तुलना कर के बारे में नहीं बोल रहा है, बल्कि विधवा कैसे के न्याय मिलने के लिए हमेशा लगातार दुहाई कर रहे, विनती कर रहे। ऐसा है तो हमारे परमेश्वर का लोगों, विश्वासी लोगों, प्रभु का दास लोगों, अगर हम प्रभु से प्रार्थना करने के लिए तैयार है, हालेलुया, दुआ करने के लिए तैयार है, बिना संदेह का प्रार्थना, बिना शक का विश्वास करने के लिए तैयार है, हमारा जीवन में एक बड़ा बढ़ोतरी को देखने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो राई के दाने के बराबर अगर भी विश्वास है तो पहाड़ को हटो तो हट जाएगा। मतलब पहाड़ का जैसा समस्या, पहाड़ का जैसे पराजय, पहाड़ का जैसा वो दुख को दूर करने वाला हमारा प्रभु है। हालेलुया। इसीलिए इधर लिखा है जो रात और दिन, हालेलुया, लिखा है यहाँ पर जो रात और दिन, हालेलुया, ओ हालेलुया, वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? नहीं। आप और हम जो परमेश्वर को दुहाई देता है, विनती करता है, शायद हमारा देश के लिए प्रार्थना करता होगा, हम बोलेगा हमारा देश में कहाँ कुछ परिवर्तन हो रहा है। मेरे प्रियो, हमारा देश को परिवर्तन देने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए बीमारी के लिए प्रार्थना करें तो, रोगी के लिए प्रार्थना करें तो, आर्थिक दिक्कत परिस्थिति के लिए प्रार्थना करें तो वो सब प्रभु करेगा। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन बढ़ जाएगा। हालेलुया। और इधर लिखा है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास से पाएगा? हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे विश्वास पाएगा। क्या है विश्वास पाने का मतलब? क्या है? मसीह में बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास प्रतिदिन हमको करना चाहिए, प्रतिदिन विश्वास में हमको बढ़ना चाहिए, प्रतिदिन हमको विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। हमारा प्रति जीवन पवित्रताई का होना चाहिए प्रतिदिन। हालेलुया। प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। हबक्कूक का मन छोटा नहीं हुआ, हबक्कूक का मन निराश नहीं हुआ। वो क्या, वो पेड़ में फल फूल नहीं है, गायशाला में गाय नहीं है, भेड़शाला में भेड़ नहीं है, खेत में अन्न नहीं है, खलियान काली है, फिर भी कहता है मैं परमेश्वर के कारण आनंदित हूँ। आज हम प्रभु में विश्वास योग बने। प्रभु हमें विश्वासी जैसे देखना चाहते हैं, राई के दाने के बराबर। इसके लिए 18:1 में लिखा है, इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? कि हमारा विश्वास खो ना जाए,
कहीं हम बीच में प्रार्थना करना बंद ना कर दें, कहीं हम ठंडा ना हो जाए, कहीं हम सेवकाई छोड़कर ना चले जाए, कहीं हम दुनिया में पाप में ना गिर जाए, कहीं ना हम बुराई में ना गिर जाए, कहीं ना हम प्रभु को टट्टा करने वाला बन जाए, कहीं ना हम प्रभु से दूर चले जाए। बल्कि इसके लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। जब जब हम प्रार्थना करता है हम प्रभु को अपने आप को निकट प्रस्तुत करता है। और दूसरा, हियाव ना छोड़ना। हियाव का मतलब है आप तक नहीं जाना, ओ इतना प्रार्थना बस है, इतना प्रार्थना काफ़ी है, अब करने का जरूरत नहीं है, ऐसा आपका मन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज सुबह का आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वचन को सुनने वाला हमारे प्रत्येक भाई और बहन को आशीष और अनुग्रह और दया और कृपा कर, छू और चंगा कर आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना और विनती को सुना प्रभु जी, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आशीष दे।